पवित्र नावाचे गौरव असू द्या। आशीष से भरे अनुग्रह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आशीषने भरलेल्या अनुग्रह दिवसासाठी आपण प्रभूचा धन्यवाद करतो। आमेन। आराधना में आए आप सबको मसीह यीशु के नाम मसीह का स्वागत करते हैं। आराधनामध्ये आलेल्या प्रत्येकाचे मसीह येशूच्या नावामध्ये स्वागत आहे। आप सबको प्रभु मसीह के नाम अनुग्रह और आशीर्वाद करें। आपल्या सगळ्यांना प्रभू त्याच्या नावाने अनुग्रहाने आशीर्वादित करो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष करे। परमेश्वर आपणास आशीष करो। तो कल का दिन ये बच्चे लोग के लिए है, हमें 25 का कंपोस्ट लेने वाला है। उद्याच्या दिवशी जे आहे ते लहान मुलांसाठी बक्षीस म्हणून कंपास दिली जाणार। तो अच्छा चीज़ मिले, चांगली वस्तू भेटली पाहिजे। जवाहर में उस एरिया में जो बचा है अभी उधर सुसमाचार की कार्य करना है। जे जवार मध्ये जे उरलेली जागा आहे तिथे सुसमाचारचे कार्य करायचे आहे। आमीन। जो भी हमने प्रभु का नाम के लिए की है, इनके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जे काय आम्ही प्रभूच्या नावाला केलेलं आहे त्यासाठी आम्ही प्रभूला धन्यवाद करतो। परमेश्वर हमें आशीष करें। परमेश्वर आपणास आशीषित करो। अभी हम थोड़ा समय परमेश्वर का वचन में ध्यान करेंगे। आता आपण थोडा वेळ प्रभूच्या वचनाकडे वळूया। हम पढ़ा हुआ भजन संगीता में आपण वाचलेल्या स्तोत्र संहितामध्ये हमें वचन 5 को पढ़ेंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की है उनने ज्योति पाए, उनका मुंह उसका मुंह काला नहीं होने पाया है। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी अनुग्रह का मनोगर वचन है। हे जे वचन आहे ते खूप अनुग्रह आणि एकदम सुंदर आहे। हमें यहाँ लिखा गया उसकी और जो देखा है, असे लिहिले गेले की त्याच्याकडे ज्यांनी पाहिले, उसकी और जो दृष्टि किए हैं, त्याच्यावरती ज्यांनी दृष्टी केली, उनका मुंह प्रकाशित हो गया। त्याचा जो चेहरा आहे तो प्रकाशित झाला। हमें उनका मुंह काला नहीं हुआ। त्याचे तोंड जे आहे ते काळे नाही झाले। हमें काला नहीं हुआ कर लिखा है। काळे नाही झाले असे लिहिलं आहे। काला अंधकार को दर्शाते हैं। काळे जे आहे ते अंधकारास दाखविते। काला दुखों को दिखाता है। काळे जे आहे ते दुःखाला दाखवते। काला बुराई की कार्य को दिखाता है। काळे जे आहे ते एका वाईटाच्या कार्याला दाखवते। जब उसकी और दृष्टि करते हैं, जेव्हा त्याच्याकडे आपण दृष्टी करतो, या हमारी परमेश्वर की और स्वर्गों में रहने वाले उनकी और हम जब दृष्टि करते हैं, सो आपला प्रभू जो स्वर्गात राहतो त्याच्याकडे जेव्हा आपण दृष्टी करतो, हम प्रकाशित हो जाएंगे। तेव्हा आपण प्रकाशित होतो। हालेलुया। हालेलुया। आपको मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम्हा आणि आम्हाला परमेश्वराच्या वचनानुसार प्रकाशित होना है। प्रकाशित व्हायचे। हमारी दृष्टि उनके और होना है। आणि आपली दृष्टी जी आहे ती त्याच्याकडे असली पाहिजे। हमारा मुंह, हमारी परिवार कभी काला नहीं रहना है। आपलं तोंड किंवा आपला जो कुटुंब आहे तो काळा नसला पाहिजे। लोग किसको ढूंढता है? लोक कोणाला शोधतात? हमें गोरा है क्या, गोरा आहे का, अच्छा दिख रहा है क्या, चांगला दिसतोय का, उसको ही ढूंढता है। त्याला शोधतात। एकदम काला को कोई ढूंढता नहीं है। एकदम काळे जे असतात त्याला शोधत नाही। हमें शादी करने वाला भी बहुत सोच रहा है, लग्न करणारे पण खूप विचार करतात, अरे ये लड़का ये लड़की इतना ऐसा काला है। की हा मुलगा हा मुलगी असे काळे आहेत करून। तुमको दुख दिलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हाला दुःख देण्यासाठी नाही बोलत आहे। हमें क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, कारण प्रभूचं वचन बोलतंय, ओ उसकी और हम देखना है। त्याच्याकडे आपल्याला पाहायचे। जैसे आप देखते रहेंगे, जसं आपण बघत राहणार, जैसे आपकी दृष्टि रहेंगे, जशी आपली दृष्टी राहणार, आपका जीवन, आपका मुंह कभी काला नहीं होगा। आपलं जीवन, आपलं तोंड कधी काळे नाही होणार। कभी कभी हम इंसान की और हमारी मुंह देख लेते हैं, कधी कधी आपण ते मनुष्याच्या तोंडाकडे पाहतो, हमारी परिवार की और हमारी नजर चले जाती है, आपल्या कुटुंबाकडे आपली दृष्टी जाते, अपनी सगावाले के पास अपनी नजर चले जाती है। आपल्या कुटुंबियांवर आपली दृष्टी जाते। उसमें कुछ फर्क रहता है। त्याच्यामध्ये एक बदल असतो। अभी उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। त्याच्याविषयी आपण थोडं कळून घेऊया। हमें उत्पत्ति के किताब, उत्पत्तीचे पुस्तक, हमें 31वां अध्याय, 31वां अध्याय, हमें वचन 2 और 3 को पढ़ेंगे। याकूब ने लाबान के मुंह पर दृष्टि की है, डांट लिया, उसकी प्रति पहले के समान नहीं थे। यहोवा ने याकूब से कहा, अपनी पितरों के देश लौट जा, संग रहूंगा। लाकर कहा, जान पड़ता है पहले के समान
नहीं देखता है। हालेलुया। हालेलुया। या परिवार है। इथे एक कुटुंब आहे. अब कभी कभी सुनते रहते हैं, तुम्ही ऐकत असाल हमें ये परिवार के बारे में है की कुटुंबाच्या कार्यामध्ये ये उनकी सगा मामा लाबान है, तो तिचा सखा मामा लाबान आहे ये तामत है याकूब। आणि त्याचा जो जावई आहे तो याकोब. हमें लाबान के बच्चों की साथी शादी किया है, लाबानच्या मुली बरोबरच त्यांनी लग्न केले उन लोग का साथी जी रहा है, आणि तिच्या बरोबरच जगत आहे, उनका ही काम कर रहा है, त्याचेच काम करत आहे उन लोग की साथी रहता है। आणि त्यांच्या सोबतच ये राहतोय. वैसा रहने वाला व्यक्ति असं राहणारा व्यक्ती बार बार मुंह देखना पड़ता है। वारंवार त्याचा चेहरा बघावा घर में लागतो. जाता तो मुंह देखते हैं, घरात गेले तर तोंड बघतात, खाने के लिए जाता तो मुंह देखते हैं, खायला जातील तर तोंड बघणार, मिलने के लिए जाते तो मुंह देखते हैं। कुठेही जाणार तर तोंड बघणार. उस समय का अनुभव कुछ अलग था। त्यावेळेचा जो अनुभव होता तो वेगळा होता. पहले मामा का मुंह देखते समय में अगोदर त्या मामाचा चेहरा बघत असताना वो दोनों हमें चुम्बन देकर रोने लगा कर कर्म पड़ते हैं। ते दोघं जे आहे ते गळे मिळून एकमेकांना चुंबन देऊन ते रडत होते. हमें बहुत बड़ी खुशी की बात हो गई है। खूप मोठा आनंदाची गोष्ट उसकी होती. मुंह की चेहराई में कुछ आनंदित दिखाने लगा। त्याच्या चेहऱ्यावरती एक आनंद होता वो मेरी तामत आ गया, की माझा जो जावई ये आला, मेरी बेटा आ गया। की माझा मुलगा आला. उसका मन में मुंह में आनंदित आ गई। तेव्हा त्याच्या चेहऱ्यावरती असा आनंद आला. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन कई साल जाने के बाद, पण काही वर्ष कई गेल्यानंतर वर्ष जाने के बाद काही वर्ष गेल्यानंतर परमेश्वर की आत्मा क्या समझा रहे हैं? परमेश्वराची आत्मा काय सांगते? इनने उनका मुंह देख रहा है, तो त्याचा चेहरा पाहतोय, उनका मुंह उतर गया। त्याचा चेहरा जो आहे तो उतरलेला पहिला आहे, का सम्मान नहीं है, अगोदर प्रमाणे नाही. कुछ फर्क दिख रहा है, त्याच्यामध्ये काहीतरी बदल आहे, हमें गड़बड़ दिख रहा है। काहीतरी वेगळंच दिसतंय. क्या कार्य है? याचं कार्य काय हमें आहे? इनका साथ रहकर याच्या सोबत राहून आमीन धनवान हो गया, तो एकदम धनवान झाला. बहुत कमा लिया, त्यांनी खूप कमवले, बहुत आशीष पाया। खूप आशीष मिळवला. इसी में क्या होना चाहिए? याच्यामध्ये काय झालं पाहिजे? अरे मेरे साथ रहकर इतना आशीष पाया है, की हा माझ्या सोबत राहून एवढा आशीष मिळवले, इतना आगे बढ़ गया है, एवढा पुढे गेला, वो खुशी की बात है, कर होना चाहिए है। की हा आनंदाची गोष्ट आहे असे झाले पाहिजे. लेकिन यहाँ देख रहे हैं पण इथे पाहतोय वो आनंदित नहीं है, तो आनंदित नाही. इसकी चेहरा सोग हो गया, त्याचा चेहरा जो आहे तो एकदम शोकित झाला, बदल गया। तो बदलून गेला. हमें ऐसा लग रहा है कुछ जलन आ रहा है, असे वाटते की काहीतरी जळण येत आहे, हमें ऐसा लग रहा है कुछ वेदना आ रहा है। असे वाटतं की काहीतरी त्रास आहे. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. ये समस्या का मध्य में अशा त्रासाच्या मध्यात परमेश्वर की एक वाणी हो रहा है परमेश्वराचे शब्द होत आहेत. हमें, क्योंकि वो पहले नीचे लेटकर सोकर ऊपर देख रहा था। कारण तो एके वेळी असा झोपून वरती बघत होता. बड़ी कष्टों का समय में वो परमेश्वर के मुंह का तरफ हमें मुझे क्या मिलेगा कर कर बड़ी तड़प में पढ़कर देख रहा था। तो एके दिवशी कष्टाच्या दिवशी तो प्रभूकडे असं बघत होता की मला प्रभूकडून काय भेटेल करून, हमें मेरी जिंदगी क्या होगा, माझ्या जीवनामध्ये काय मेरे लिए होणार, क्या मिलेगा, माझ्यासाठी काय मैं भेटणार, कभी आशीष पाएगा। मला कधी आशीष मिळणार. ऐसा पत्थर का ताकिया बनाकर ऐसा लेट कर देख रहा था ऊपर। तो दगडाला आपली उशी बनवून तिथे झोपून असं बघत होता. अभी कुछ बदलाव आ गया, आता तिथे बदल आला. अभी परमेश्वर कहता है आता परमेश्वर बोलतोय, हमें तू ना जहाँ ना, मैं तुझे दर्शन दिया, जिथे मी तुला दर्शन दिले, जहाँ जन्मभूमि है, जिथे तुझी जन्मभूमी जहाँ आहे, कुछ मुझे तेरे द्वारा करना है, जिथे तुला माझ्याद्वारे तुला करायचं आहे, ओ उधर तू चलना होगा। तिथे तुला चालायचंय. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. अभी ये अकेला नहीं जा पाएगा, आता तो एकटा जाऊ नाही क्योंकि शकणार, पहला अकेला आया है, कारण अगोदर तो एकटा आला, अभी ये अकेला नहीं है, पण आता एकटा नाहीये. अभी इसकी औरत है, आता त्याची बायको अभी आहे, इसके बच्चे लोग हैं, नसते, बदल जाता है। ते बदलून जाते. लेकिन आपको क्या करना होगा? पण आपल्याला काय करायचंय? लोगों का मुंह कैसे भी बदलने दे, लोकांचा चेहरा कसंही बदलू हमें द्या, आपका मुंह परमेश्वर की तरफ होना है, तुमचा चेहरा देवाकडे असला आपका पाहिजे, दृष्टि परमेश्वर की ओर होना है, तुमची दृष्टी देवाकडे असली तभी पाहिजे, आप आगे बढ़ोगे। तेव्हाच तुम्ही पुढे अभी वाढणार. वो लोग सब तैयारी हो गया। आता ते सगळे तयार झाले. चलो आपको परमेश्वर कहने वाला सम्मान के समान हम चलेंगे। देवानी जे तुला सांगितले त्याच्यानुसारच आपण चालणार. अब से जो परमेश्वर कहता है वही हिसाब से हम चलेंगे। आतापासून देव जे बोलते त्याच हिशोबाने आपण चालणार. हालेलुया। हालेलुया. वो चलने लगा कर हम देख रहे हैं। ते चालू लागले करून आपण पाहतो. आमीन। आपको मुझे भी ऐसी अनुभव आना चाहिए है। तुम्हाला आणि आम्हाला असाच
अनुभव आला पाहिजे आमीन। परमेश्वर हमें आशीष करना चाहता है। परमेश्वर आपल्याला आशीष करायला पाहतो आमीन आमीन। उनका प्रकाशित हम पाने में, त्याचा प्रकाश आपल्याला मिळवण्यासाठी उनके वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है, त्याच्या वचनानुसार आपल्याला पुढे वाढायचंय तभी हमारे में प्रकाशित आएगा, तेव्हाच आपल्यामध्ये प्रकाश येणार तभी हमारा मुंह काला नहीं होगा। तेव्हाच आपला चेहरा जो आहे तो काळा नाही पडणार प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया अभी हम देख रहे हैं याकूब का मुंह काला नहीं हुआ, आता आपण पाहतोय की याकोबचा जो चेहरा आहे तो काळा नाही पडला उन्हें आगे बढ़ा, तो पुढे वाढला परमेश्वर का दर्शन से वो आगे बढ़ा है। प्रभूच्या दर्शनाने तो पुढे गेला हमें अब और हम भी तुम्ही आणि आम्ही परमेश्वर के वचनों को मानकर प्रभूच्या वचनाला हमें ऐकून उनके मार्गों में बार बार चलते रहना है, त्याच्या मार्गामध्ये वारंवार चालत उसके राहायचं दर्शन में चलते रहना है, त्याच्या दर्शन मध्ये तभी चालायचं आपके अंदर परमेश्वर का प्रकाशित आ जाएगा। तेव्हाच तुमच्यामध्ये प्रभूचा प्रकाश येणार आपका अंदर काला नहीं रहेगा। तुमच्यामध्ये काळे पण हमें नसणार दूसरा भी हम पढ़ते हैं, दुसरा आपण वाचतो आमीन। हमारा मुंह उदास नहीं होना चाहिए है। आपला जो चेहरा आहे तो उदास नसला आप पाहिजे पढ़ेंगे वही, हमें उत्पत्ति की किताब 40वां अध्याय में वचन 6 को पढ़ेंगे, 40 का 6, उत्पत्ति 40 में 6। हाँ, अंदर गया, उन पर उसने दृष्टि किए, क्या देखता है? उदास है। हाँ, आंखों में उससे, उसके साथ, उसकी स्वामी के घर पे बंदी गृह में थे, पूछा आज तुम्हारी मुंह उदास है। हालेलुया। तो वो क्या बोल रहा है? आज तुम्हारी मुंह क्यों उदास है? तो काय बोलतोय की आज तुझा चेहरा असा निराश का आहे? अब ये बंदी गृह में है, आता हा बंदीगृहात आहे हमें मतलब काम छूट गया है, की त्याचं काम जे आहे ते सुटले गेले, राजा की क्रोध इन पर आ गया है, राजाचा क्रोध जो आहे तो त्याच्यावरती आला, बंदी गृह में है। तो बंदीगृहात आहे। थोड़ा तो पहला शांति था, अगोदर थोडी शांती होती, पहला थोड़ा आनंदित था, पहिलं थोडा आनंद होता, अभी वो आनंद भी नहीं है, आता तो आनंदही नाही, शांति भी नहीं है, शांती पण नाही, बड़ी दुख में है। खूप मोठा दुःख आहे। हालेलुया। हालेलुया। उन लोग का चेहरा में कुछ भी आनंदित नहीं है, त्याच्या चेहऱ्यावरती काहीच आनंद नाही, बड़ी शोक में है। ते खूप शोकित आहेत। उस समय में त्यावेळी यूसुफ देख रहे सुबह उठकर, युसुफ सकाळी उठून बघतोय भाई तुम्हारा मुंह ऐसा क्यों उदास हो गया है, की भावा तुझा असा चेहरा का पडलेला आहे, हमें क्यों ऐसा दुख में है, का तू असं दुःखात आहेस, ऐसा क्यों आप क्लेश में है? असं का तू त्रासात आहे, वैसा उनसे पूछने लगा। असे करून तू त्याला विचारू लागला। पूछते समय में उन लोग ने बोला, तो विचारत असताना तो त्याला बोलला, रात को तो हम अच्छे सोए हैं, रात्री तर मी एकदम चांगला झोपलो, हमेशा जैसे सोते हैं वैसे ही सोए हैं। नेहमी जसा झोपतो तसाच झोपला, अच्छा नींद भी लगा, चांगली झोपही आली, लेकिन नींद में स्वप्न भी आ गया। पण त्या झोपेमध्ये एक स्वप्नही आले। हमने जो स्वप्न देखा है मी जे स्वप्न पाहिले उसी का कारण त्याच्या कारण अभी हमारा मुंह ऐसा हो गया। आता माझा चेहरा असा पडलेला आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अभी यहाँ अर्थ मतलब नहीं समझ में आया है, आता त्याला त्या स्वप्नाचा जो अर्थ कळाला नाही, हमें इन कारण उनको ऐसा दुख लगा। त्यासाठी त्याला असं दुःख वाटू लागले। तो उन्हें पूछा बात क्या है, त्यांनी विचारले की गोष्ट काय आहे, हमें बताओ कर कर बोलने से हैं। सांग करून बोलल्याने उन्हें बोला तो बोलू लागला, मेरे सपने में मी स्वप्नामध्ये एक त्रातलता था, एक दाखलता होती, उसी में अच्छा बल है, त्याच्यामध्ये चांगले फळ हमें होते। उसी में मैं कटोरा में पारोन की कटोरा में रस निकाल कर उनको दे रहा था। त्या फारोनच्या एका भांड्यामध्ये मी त्याला रस काढून देत आहे। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र। उनका नजर में क्या दिखाई गई है, आता त्याच्या दृष्टीमध्ये ते कसं दिसतंय, तो उसी वचन को पढ़ो। हाँ, यूसुफ को ये बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है एक तात लगा है, और उस दाखलता में हाँ 3 टालियां हैं, और उसमें मानो कलियां लगी हाँ है, हाँ मानो टलियां लगी है, और वे फूलों और उसके गुच्छों में दाख लगाकर पक गई। हाँ पक गई। फिर उनका कटोरा मेरे हाथ में था। हाँ बस, हालेलुया। अभी वो बोल रहा है
आता तो बोलतोय, मैं देख रहा हूँ मी बघत आहे एकदम अच्छा त्रादलता है। एकदम चांगली ती दाखलता आहे. ये कौन है? ही कोण आहे? गुनाहगार है, गुनाहगार। तो गुन्हेगार आहे. हमें अपराध किया है, त्यांनी अपराध केला. हमें सजा में है, तो सजेमध्ये आहे. बंदी गृह में है। तो बंदीगृहात आहे. उनका नजरों में त्याच्या दृष्टीमध्ये परमेश्वर ने एक दृष्टि दिया, परमेश्वराने एक दृष्टी ठेवली एक त्रादलता है। की ही द्राक्षलता आहे. हालेलुया। हालेलुया. उसी को जाकर त्याला जाऊन उसमें फल लगता है, त्याच्यामध्ये फळ लागतात. वो बल को निकाल कर त्या फळाला काढून राजा को पिलाने के लिए है राजाला पाजण्यासाठी कार्य कर रहा है, तो कार्य करतोय. काम कर रहा है। तो काम करतोय वैसा उनको दिखाई पड़ा। असे त्याला दिसू लागले. परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं हमें? परमेश्वराचं वचन आपल्याला काय बोलतोय? यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्यायों में योहन्नाचा सुसमाचार 15 मध्ये हमें पहला वचन कहता है, पहिला वचन बोलतोय मैं अच्छा त्रादलता हूँ। की मी एक चांगली द्राक्षलता यीशु आहे. मसीह कौन है? येशू मसीह कोण आहे? अच्छा त्रादलता है। मी एक चांगली द्राक्षवेल हमें वो आहे. स्वर्गों में है, तो स्वर्गात आहे. आज भी है, तो आजही आज भी आहे. उनकी कलीसिया संसार पर है। आजही त्याची ही जी भवन आहे ते या जगात आहे. हमें उनको बोला जाता है यीशु मसीह हमें त्रादलता कर कर कहते हैं। त्यालाच बोलले जाते की येशू ख्रिस्ताची द्राक्षलता आहे. आमीन। आपको हमें वो देख रहे जरा, तो त्याला बघतोय. हमें उसमें अच्छा बल है, त्याच्यामध्ये चांगले फळ हमें आहे. उसमें अच्छा रस है, त्याच्यामध्ये चांगला रस आहे. ये फारून को पिलाने का लायक का है। ते फारोनला पाजण्याच्या लायकीचा आहे. वैसा उनका दृष्टि वहां पर आ गया है। तशी त्याची दृष्टी तिथे आली. हमारा नजर कहाँ आना है? आपली दृष्टी कुठे असली हमारे पाहिजे? भी जीवन में भी कई गुनाह है, आपल्या जीवनातही काही गुन्हा आहे, कई अपराध होगा, काही अपराध असतील. हमें उसके लिए कुछ सजा भी आपको मिला होगा। त्याच्यासाठी काहीतरी सजाही आपल्याला भेटली अचानक असेल. आपकी जिंदगी कई बंदीगृह का समान होगा, अचानक आपल्या जीवन जे आहे ते काही बंदीगृहासारखे कई असेल, दुखों का समान होगा। काही दुःखासारखे असेल. लेकिन अब देखना क्या है? पण तुम्हाला बघायचं काय आपका आहे? सामने एक त्रादलता है। तुमच्या समोर एक द्राक्षलता आहे. वो क्या है? ती वो काय आहे? यीशु का कलीसिया है। ती येशूचे भवन आहे. प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया. वो क्या है? ते काय आहे? यीशु का कलीसिया है। ते येशूचे मंदिर आमीन। आहे. यीशु मसीह क्या कहता है? येशू ख्रिस्त काय उसी बोलतो? में 5वां वचन कहेंगे, त्याच्यामध्ये पढ़ेंगे। 5वां वचन वाचूया. 15 का 5 यूहन्ना। हाँ, तुम टालिया हो, मुझ में बना रहता है, बलता है, मुझसे अलग तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया. अभी यीशु कहता है, आता येशू बोलतोय, मैं ही त्रादलता हूँ, मीच द्राक्षलता आहे. हमें मुझसे छोड़कर मला सोडून अलग वेगळे होऊन कुछ भी कर नहीं सकते हैं। तुम्ही काहीच करू नाही शकत. हमारी नजर सही होना चाहिए, आपली दृष्टी जी आहे ती व्यवस्थित असली हमारी दृष्टि पाहिजे. परमेश्वर की ओर होना है, आपली दृष्टी प्रभूकडे असली हमारी पाहिजे. दृष्टि परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है। आपली जी दृष्टी आहे ती परमेश्वराच्या वचनाकडे असावी. हमें किस कार्य के लिए है? कोणत्या हमारे कार्यासाठी? सामने एक त्राचलता है, आपल्या समोर एक द्राक्षलता आहे. वही प्रभु का कलीसिया है। तीच प्रभूची भवन आहे. ये छोड़ के हे सोडून आप कितना भी करोगे ना, तुम्ही काही केलं ना, प्रकाशित नहीं होता है। तुम्ही प्रकाशित होणार नाही. प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हमें कलीसिया छोड़कर, हे भवन सोडून, यीशु छोड़कर, येशूला सोडून, उसकी ओर देखने वाली आदत छोड़कर, त्याच्याकडे बघायची सवय सोडून, कोई मनुष्य है एक मनुष्य हमें कुछ भी करे, काहीही करो, वो क्या नहीं होगा? ते काय नाही होणार, प्रकाशित नहीं होगा, ते प्रकाशित होणार नाही, चमत्कार नहीं होगा, ते चमकणार नाही, ज्योति नहीं आएगा, त्याच्यामध्ये ज्योती नाही उसी येणार, में अंधेरा भरा रहता है। त्याच्यामध्ये अंधकार भरलेला इनके लिए असेल. आपको एक छोटा- कलिसियाच्या अनुभवाला सोडून देतो. हमें उनका हाथ क्या करते हैं? उसका हाथ क्या करता है? त्याचा हात काय करतात? अच्छा कार्य करने का बदले है, चांगले कार्य करायचे हाथ ऐवजी शुद्ध रहने का बदले है, ते हात शुद्ध असण्याच्या हाथों ऐवजी में अधर्म पाप आ जाता त्या है। हातामध्ये अधर्म आणि पाप येतात. प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया. आपकी हाथ हमेशा शुद्ध रहना चाहिए, तुमचा हात निरंतर शुद्ध असावा. हमारी हाथ निरंतर यीशु के नाम में अच्छा ही रहना चाहिए। तुमचा हात येशूच्या नावाने निरंतर चांगलाच असावा. मैं त्राचलताओं बोलने वाला यीशु, मी द्राक्षलता आहे असं बोलणारा आपके लिए येशू मेरे लिए क्रूस के ऊपर
तुमच्या आणि माझ्यासाठी त्या वधस्तंभावर हमें कायल किया गया है। त्याला त्रास दिला गेला. हमें इनके लिए थोमा से यीशु ने कहने लगा, त्यासाठी थोमाला येशू बोलू लागला, तू मेरे हाथ को देख, तू माझ्या हाताला बघ, हाथों में क्या है? हातामध्ये काय आहे? किला का छेद है। त्या खिळ्याचा जो तो होल आहे. यहाँ परमेश्वर का वाणी कहता है, इथे प्रभूचे शब्द तो बोलतात, क्या करना होगा? काय करावे लागेल? हमें तो अपनी हाथों को शुद्ध रखना होगा। तुझ्या हाताला तुला शुद्ध हाथ ठेवायचंय. में कोई अपराध नहीं होना चाहिए। तुझ्या हाताने काय अपराध नाही झाला पाहिजे. अपराध को दूर कराकर त्या पापाला तू दूर करून तेरी घर में है, तुझ्या घरामध्ये, तेरी घर में है, तुझ्या घरामध्ये, वो खुद का घर हो, की तुझे ते स्वतःचं घर असू दे, भाड़े का घर हो, किंवा भाड्याचं घर असू या दे, बंगला का घर हो, किंवा बंगला असू दे, या चोपड़ा हो, किंवा झोपडं असू दे, वो घर है। हे जे घर आहे, ये घर के अंदर या घरामध्ये जहाँ तू रहता है उसी घर के अंदर जिथे तू राहतो त्या घरामध्ये कोई कुटिल काम नहीं रहना कोणते चाहिए, वाईटाचे कार्य नसले कोई पाहिजे, अन्याय का कार्य नहीं रहना चाहिए। कोणते अन्यायाचे कार्य नसावे. यीशु की ओर देखने वाले, येशूकडे बघणारा, कलीसिया की ओर रहने वाले, कलिसियाकडे असणारा, अपने हाथों में, आपल्या अपने हातामध्ये, घर के अनुभव में आपल्या घराच्या अनुभवात ऐसा रहना चाहिए। कसा असावा, उधर कोई कुटिल काम नहीं रहना चाहिए। त्याच्यामध्ये काय वाईट कार्य नसावे. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. उसको रहेंगे तो समझ में आ गया, उसको हटाना चाहिए। जर ते असेल आणि तुम्हाला कळले तर त्याला काढून टाका. हमें घर में ऐसी ऐसी हालत है, घरामध्ये असे असे आहे, ऐसा ऐसा चीज है, अशी अशी वस्तू ये आहे, प्रभु का नापसंद का है, हे प्रभूच्या नाव आवडीचं निकाल आहे, दो, घर से निकाल दो, ह्याला काढून टाकू, ये हमारी घर में नहीं रहना है। हे माझ्या घरात नाही राहिले पाहिजे. ऐसा आपका चाहत होना चाहिए। अशी तुमची इच्छा असली पाहिजे. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. क्योंकि यीशु मसीह को देखने के लिए सकाई ने क्या किया? चाहत किया। कारण येशू ख्रिस्ताला पाहण्यासाठी जकईने काय केली? इच्छा ठेवली. हमें उनके मन में एक चाहत है, त्याच्या मनामध्ये एक इच्छा मैं आहे, यीशु की और देखूं, मी येशूकडे बघू, यीशु की और मुझे देखना है। मला येशूकडे बघायचंय. लेकिन ये कौन है? पण हा कोण आहे? अन्याय है। तो अन्यायी आहे. कौन है? हा कोण आहे? पापी है। हा पापी आहे. लेकिन वो क्या चाहता है? पण त्याची इच्छा काय आहे? मुझे यीशु को देखना है, मला येशूला मुझे बघायचंय, यीशु को देखना मला है। येशूला बघायचंय. हमें जब यीशु संसार पे मनुष्य के रूप में है, प्रभु का रूप में है, तेव्हा येशू जो आहे तो मनुष्याच्या रूपामध्ये या जगात होता. हमें वो सेवाई कर रहा है, तो सेवाई करतोय, सुसमाचार की सेवाई कर रहा तो है, सुसमाचार ऐकवतोय, चंगाई की सेवा कर रहा तो है, चंगाई करतोय, स्वर्ग राज्यों की हमें प्रचार कर रहा है। तो स्वर्ग राज्याचा प्रचार करतोय. वो जाते समय में तो येत असताना अभी हम देख रहे हैं, आता आपण पाहतोय, हमें यीशु ने देखा, मुझे यीशु को देखना है। हा बघतोय की मला येशूला बघायचंय. अभी तो मैं भीड़ में घुस के देख नहीं पाएगा। आता मी या गर्दीमध्ये घुसून त्याला बघू नाही शकणार. इसलिए वो दौड़ कर जाकर हमें वो अंजूर की पेड़ में बैठ गया, त्यासाठी तो धावत जाऊन एका अंजीरच्या झाडावरती जाऊन बसला हमें उधर बैठ गया, आणि तिथे बसला. उधर से ऊपर से नीचे यीशु को देख रहा है। तिथून वरून खाली येशूला बघतोय. उनको प्रकाशित होना है, त्याला प्रकाशित व्हायचंय. ऊपर से नीचे देख रहा है। तो वरतून खाली बघतोय. तब यीशु नीचे से ऊपर देखकर बोला, येशू खालून त्याला वर बघतोय, ये सकाय हे जकई जल्दी उतर कर आ, लवकर उतरून ये, मैं आज तेरी घर पर रहना चाहता हूँ। मला आज तुझ्या घरी राहायचंय. तो यीशु को लेकर चल रहा है। तो येशूला घेऊन चाललाय. वो चलते चलते मार्गों में तो चालत असताना उसको वैसा लोग बोल रहा है उसके त्याला बारे में। लोक बोलू लागले, हाँ, ये तो पापी है, हा तर पापी आहे. इसके साथ यीशु रहना जा रहा है क्या? याच्या सोबत येशू राहायला चाललाय इसके का? घर में यीशु जा रहा है क्या? का याच्या घरात येशू चाललाय ये का? जाते जाते मार्गों में पापों को कबूल कर दिया। हा जाता जाता मार्गामध्ये त्याच्या पापाचा स्वीकार केला. हाँ प्रभु, मैं जिससे अन्याय में लिया होगा, हा प्रभू ज्याच्याकडून मी अन्यायाने घेतले, मैं 5 गुना बढ़ा कर दे दूंगा। मी त्याला 5 पट्टीने वाढवून देणार. आमीन आमीन। मेरी धन संपत्ति में आधा गरीब को दे दूंगा। माझ्या धन संपदा मधून मी अर्ध गरीबाला देणार. कितना बदलवाट है, बघा किती परिवर्तन आले. कितना अन्याय को दूर कर दिया है। त्यांनी त्याच्या अन्यायाला किती दूर केले. इनके लिए वो बोला, ये आज अब्राहम का संतान है। त्यासाठी तो बोलला की हा अब्राहमची संतान आपको आहे. मुझे क्या होना है? तुम्हाने आम्हाला काय आपके व्हायचंय? सामने यीशु है, तुमच्या समोर येशू आपके आहे. सामने
कलीसिया है, तुमच्या समोर कलिसिया खाली आहे. आप नाम के लिए आते नहीं रहना है, तुम्हाला नावासाठी नाही हमें यायचंय. अंदर अंदर कुछ भरकर परिवर्तन होते रहना है. तुमच्या मधोमध्ये काहीतरी परिवर्तन आला हमें पाहिजे. सगाई के अंदर परिवर्तन हो त्या गया, जकाईमध्ये एक परिवर्तन आला. पापों को कबूल कर छोड़ दिया, त्याने पापाला स्वीकार करून सोडून दिले. कुटिल काम को छोड़ दिया, त्याने वाईटाचे कार्य सोडून दिले. अन्याय के कार्य को छोड़ दिया, अन्यायाचे कार्याला सोडून दिले. हमें उनसे घर से दूर हटा दिया. त्याला त्या घरातून काढून टाकले. हमारे जीवन से भी हम उसी को हटाना आवश्यक है, आपल्या जीवनातूनही आपल्याला ते काढून टाकायचे. क्योंकि पहला कोरिन्थियों की किताब आपण वाचूया पहिले अध्याय कोरिन्थीचे 6 पुस्तक में 7वां वचन पढ़ेंगे. पहला कोरिन्थियों 6 का 7. परंतु हाँ, सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है हाँ, कि आपस में मुकदमा करते हो, आपस में मुकदमा करते हो, कुकर्म करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अन्याय को नहीं सहते हैं, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते हैं, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते स्वयं अन्याय करते हैं, और हानि पहुंचाते हो, हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को. बहुत ही भाइयों को क्या तुम नहीं जानते नहीं जानते हैं कि अन्यायी लोग अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे. हाँ, हालेलुया. तो यहाँ भविष्यवाणी क्या है? आता इथे भविष्यवाणी काय आहे तेरा हाथ भाई सही रहना चाहिए है, की तू भावा व्यवस्थित राहायला पाहिजे. तेरा घर में कोई कुटिल काम नहीं रहना तुझ्या चाहिए. घरामध्ये काय कुटील कार्य ये नसावे. सब निकाल देंगे है, हे सगळं काढून टाकणार. तब तू क्या होगा? तेव्हा तू काय तेरी होणार. आयुष क्या होगा? तुझं आयुष्य काय तेरी होणार. जिंदगी क्या होगा? तुझं जीवन काय होणार. दोपहर की सूर्य का प्रकाश की समान एक प्रकाश उदय हो जाएगा. त्या उद्धारच्या सूर्याप्रमाणे तुमचं जीवनही प्रकाशित होणार. तेरे घर में तेरे जीवन में अंधकार नहीं रहेगा. तुझ्या घरात तुझ्या जीवनात अंधकार नसणार. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. हमें इनके लिए हमको क्या करना है? त्यासाठी आपल्याला काय ये करायचंय. कलीसिया का लोगों को हम देख रहे हैं, या कलिसियाच्या लोकांना आपण पाहतोय. कोरिन्थी कलीसिया के लोगों का अनुभव में देख रहे हैं. कोणत्याही कलिसियाच्या लोकांचा अनुभवात पाहतोय. अभी थोड़ा वो लोग कमजोर में हैं. आता ते थोडी जे आहे ते कमजोरीमध्ये हमें आहेत. कुटिल काम करने लगा, ते कुटील कार्य करत आहेत. कुकर्म करने लगा. ते कुकर्म करू लागले. तो झगड़े में शुरू हो गया, ते झगड्यापासून सुरुवात झाली. अन्याय करने में शुरू हो गया. अन्याय करण्यापासून सुरुवात झाली. अभी परमेश्वर की आत्मा कहता है, आता परमेश्वराची आत्मा बोलते, ये आप करेंगे हे जर तुम्ही करणार तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं हो पाएगा. तर देवाच्या राज्यामध्ये तुम्ही प्रवेश नाही करणार. अभी ये आदमी कहाँ पर है? आता हा व्यक्ती कुठे आहे. कई जगह में है. एका कैदीखान्यात आहे. हमें इनको अभी काम नहीं है, याला काही काम अभी नाहीये. इसको कोई प्रकाश नहीं है, याच्यामध्ये प्रकाश हमें नाहीये. वो अंधेरा में है, तो अंधकारात आहे. आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद नाहीये. दुखों में है. तो दुखात आहे. लेकिन सामने क्या दिखाई दिया? पण समोर काय दिसतंय. एक त्रासलता दिखाई एक दिया. द्राक्षलता दिसते. आपके सामने क्या है? तुमच्या समोर काय प्रभु यीशु आहे. है, प्रभु येशू आपके लिए आहे. कलीसिया है. एक कलिसिया आहे. आपको क्या नहीं करना है? तुम्हाला काय नाही कुटिल करायचंय. काम नहीं करना है, वाईटाचे कार्य नाही करायचे. अन्याय नहीं करना है, अन्याय नाही करायचा. हमें वाद विवाद कर झगड़े का कार्य लगाना नहीं है. वाद विवाद करून झगड्याचं कार्य उत्पन्न करू नका. घर के अंदर हो, ते घरात असू द्या, बच्चे लोग का साथ हो, तुमच्या मुलांसोबत असू द्या, बाहर हो, किंवा बाहेर असू आपके द्या. अंदर ये अन्याय के झगड़े के अनुभव नहीं होना चाहिए. तुमच्यामध्ये हा अन्यायाचा आणि झगड्याचा अनुभव नसावा. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. तभी प्रभु क्या कहता है? तेव्हा प्रभू काय बोलतोय. तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? तुमचं जीवन काय होणार. प्रकाशित हो जाएगा. प्रकाशित होणार. हमें वचन में लिखा गया तमिल में, वचनामध्ये असे हमें लिहिले आहे, तेरे दीर्घायुष के लिए प्रकाशित हो जाएगा. तुझं दीर्घ आयुष्यासाठी तू प्रकाशित होणार. हमें लंबा आयुष रहेगा, तुझे आयुष्याची लांब असणार. दीर्घ आयुष रहेगा. दीर्घ आयुष्य वो असेल. दोपहर के सूर्य का प्रकाश का समान रहेगा. ते उद्धारच्या सूर्याच्या प्रकाशा समान असणार. हालेलुया. हालेलुया. तो परमेश्वर के भवन में लगाया हुआ लोग प्रभूच्या भवन मध्ये लावलेले लोक मुझे रोने से भी ते म्हातारे झाले तरी हमें रस से भरा रहेंगे, ते एकदम रसाने भरलेले वो हरी असतील. भराई रहेंगे, ते हिरवेगार असतील. क्योंकि मेरी परमेश्वर के पास कोई अन्याय नहीं है. कारण आपल्या देवाकडे काही अन्याय नाहीये. हालेलुया. हालेलुया. तो आपको परमेश्वर कलीसिया में लाया हुआ कार्य है. निकल जाएगा. ते नेहमीसाठी नाही तर ते निघून जाणार. फटाफट निकलने के लिए परमेश्वर आश्चर्य कार्य करेगा. लवकरच निघून जाण्यासाठी प्रभु आश्चर्य काम आपका करणार. दुख निकलने के लिए परमेश्वर कुछ ना
रास्ता बनाएगा। तुमचे दुःख निघून जाण्यासाठी परमेश्वर काहीतरी मार्ग जल दाखवणार. प्रवाह से भरा हुआ जामे पानी को निकालने के लिए परमेश्वर ने आंधी को हवा को भेज दिया। त्या जलप्रवाहाने भरलेले ते पाणी ते निघून जाण्यासाठी त्याने हवेला पाठवले. वचन क्या कहता है? वचन काय बोलतंय? तेरा जो भी दुख है, तुझे जे काही दुःख आहे, अभी ये मनुष्य को आप देखेंगे ना, तुम्ही या मनुष्याला बघाल ना, बहुत सारा दुख में है, खूप साऱ्या दुःखात आहे, बहुत सारा दुख में है, खूप साऱ्या दुःखात आहे, बहुत सारा दुख में है। खूप साऱ्या दुःखात आहे. उसको देखकर भी दूसरे को दुख आ जाता है। त्याला बघूनही दुसऱ्याला दुःख येते. वैसी कठिन कष्ट में है, अशा कठीण परिस्थितीत आहे, परमेश्वर का आत्मा कहता है तेव्हाही प्रभूचा आत्मा बोलतोय सब निकल जाएगा। हे सगळं निघून जाणार. कहां से कहां गया कर कर आपको पता नहीं चलेगा। कुठून कुठे गेले तुम्हाला माहिती पडणार आमीन। नाही. वचन कहता है तेरी मार्गों में, वचन बोलते की तुझ्या तेरी मार्गामध्ये, आयुषों में तुझ्या आयुष्यात सूर्य का समान तुझे प्रकाशित हो जाएगा। सूर्याप्रमाणे प्रकाश मिळणार. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. आपके अंदर हमारे अंदर तुमच्या आणि आमच्यामध्ये परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वराच्या ये वचनानुसार सूर्य का समान आयुष पर प्रकाशित होना चाहिए। त्या सूर्याप्रमाणे आयुष्य प्रकाशित झालं पाहिजे. थोड़ा दिन प्रकाशित रहा, काही दिवस प्रकाशात हमें राहिले, फिर अंधेरा कर कर नहीं सोचो। मग परत अंधकार असे तुम्ही विचार हमें करू परमेश्वर नका. का वचन के अनुसार परमेश्वराच्या वचनानुसार हम सीधे रहेंगे, जर तुम्ही सरळ राहाल, अन्याय नहीं करेंगे, अन्याय नाही तो करणार, प्रभु का आत्मा कहता है तर प्रभूची आत्मा बोलते आपका प्रकाशित बढ़ेगा, तुमचा प्रकाश वाढणार, आपका आयुष बढ़ेगा, तुमचं आयुष्य आपका वाढणार, प्रकाशित होते ही जाएगा। तुम्ही प्रकाशित होत उसी जाणार, में कोई अंधकार नहीं रहेगा। त्याच्यामध्ये अंधकार हमें नसणार. हम पढ़ते हैं प्रेरित का काम 9 अध्याय में 25वां वचनों को, 9 का 25, प्रेरित 9 और 25 सोत जल्दी पढ़ेंगे। परंतु रात को उसके चेलों ने हाँ, उसे टोकरे में बैठाया और शहरपनाह पर से ले नहीं नहीं 9 आते, हाँ 9 में प्रेरित का काम वही है। तो 9 अध्याय में स्तोत्र 36वां वचन 36 यापा में तबीता अर्थात हाँ दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। विश्वास स्त्री रहती थी, वह बहुत से भले भले काम बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई है और उन्होंने उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, अटारी में रख दिया, इसीलिए है कि लुद्दा याफा के निकट था। हाँ चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, पतरोस वहाँ है, तो मनुष्य भेजकर उनसे विनती की हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब वह वहाँ पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई है, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने हाँ उनके साथ रहते हुए समय में बनाते थे, दिखाई लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और शव की ओर देख कर कहा, ये तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें आंखें खोल कर और पतरस को देखकर उठ बैठी है। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों को और विधवा को बुलाकर उसे जीवित उसको जीवित दिखाई दिया। हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। जो अन्याय नहीं करेंगे, जे अन्याय नाही करणार, कुटिल काम नहीं करेंगे, वाईटाचे कार्य नाही आपका करणार, सामने कलिसिया है, तुमच्या समोर एक मंदिर आहे, कलिसिया में प्रभु है, त्या मंदिरात प्रभू आहे, कलिसिया में प्रभु का दास है, त्या मंदिरामध्ये प्रभूचा दास आहे, आपका प्रकाशित आयुष पूरा भरते जाएगी। तुमचं जे जीवन आहे ते प्रकाशाने भरत जाणार. हाँ, इसका आयुष पूरा हो गया। तिचे जे आयुष्य होते ते पूर्ण आयुष झाले. पूरा अच्छा काम किए है। तिने आयुष्यभर चांगले कार्य अभी केले. मर गई है, आता ती मेली. अभी उसको नलाया,
तिला आंघोळ घातली. दफना कराना है, आता तिला गाडायचे आहे. वो समय के लिए रखा है. काही वेळेसाठी तिला ठेवले गेले. वो लोग को ऐसा आवाज सुना गया, त्यांना असे आवाज ऐकू आले थोड़ा दूर में परमेश्वर का दास आया है, की थोड्या दुरीवरती प्रभूचा दास आलेला आहे. तो अभी इसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान में ले जाना है. आता तिला गाडण्यासाठी कब्रिस्तानात न्यायचंय. तो वो लोग को मन नहीं लगा, पण त्यांच्या मनात असं येत नाहीये इसको ले जाओ, इसको दफना करो. की तिला घेऊन जाऊन तिला गाडू. तो वो ये बहुत परमेश्वर के नाम की आम्ही स्त्री है, आम्ही योग्यता आम्ही जी रहा है. ती जी स्त्री होती ती प्रभूच्या नावाने योग्यतेमध्ये जगत होती. कलिसिया में सबका दिल का पसंद वाला है. ती त्या मंदिरामध्ये सगळ्यांच्या मनाच्या आवडीची होती. हमें एरिया का सबका पसंद वाला है. त्या जागेमध्ये प्रत्येकाच्या आवडीची होती. इनके लिए कोई बोला नहीं अभी कभी इसको उठाएगा. त्यासाठी कोणाचे बोलले नाही की कधी हिला उचलणार. तो आपको मालूम है क्या, मर गया तो बाजू वाला पूछते रहता है कभी उठाएगा कभी. तुम्हाला माहिती आहे का, मेलं की बाजूवाले असे विचारतात की कधी कधी घेऊन जाणार, कभी इसका होगा. कधी हे संपून जाणार. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. लेकिन यहाँ देख रहे हैं किसी को उठाने का ही मन नहीं लगा. पण इथे बघतोय तर कोणाला तिला उचलायची इच्छाच नाहीये. लोग ने क्या किया, त्यांनी काय केले, प्रभु का मनुष्य जहाँ पर है प्रभूचा व्यक्ती जिथे होता उधर उनको संदेश दे दिया. तिथे त्यांना संदेश दिला. हमें बुलाया, त्याला बोलून वो घेतले. आकर देख रहा है. तो येऊन बघतोय. अभी ना के सुला दिया. तिला आंघोळ घालून तिथे झोपवले आहे. अभी आपको ऐसा शक लगेगा, अरे क्या यह पक्का हमें मरा क्या, या मरा कर कर ऐसा हमें स्टाइल दिखा रहा है या कहानी बता रहा है क्या, कर कर आपको मालूम पड़ता होगा. तर आता त्या लोकांना असे वाटेल की खरंच ही मेली आहे की मरणे दाखवण्यासाठी हे सगळं ये केलं. नहीं मरा ना, जर ही इसको नहीं ऊपर मिली इतना ना, पानी डाल के धोने का टाइम में इनका शरीर में थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा. जर ही नसती मेली ना तर जेव्हा एवढं पाणी टाकून तिला धुतले गेले तेव्हा ती काहीतरी झालं असतं. हिलेगा क्या नहीं, ती हलणार की नाही, हिलेगा क्या नहीं. हलणार की नाही. इतना पानी डाल के उसको नहलाते समय में उनका अंदर जीवन होगा तो थोड़ा बहुत उनका शरीर में, उनका नजर में, उनके आँख में थोड़ा से हिलना शुरू हो जाएगा. जर एवढे पाणी टाकून तिला आंघोळ घालत असताना जर तिच्यामध्ये जीवन असते तर ती थोडी तरी हल्ली असते. ये सच्चाई में मरा है. ती खरोखर मेली होती. वचन क्या कहता है, तर वचन काय बोलतंय, हमें परमेश्वर परमेश्वर तेरी आयुषों को, तुझ्या आयुष्याला हमें दोपहर के प्रकाश के समान बनाने वाला परमेश्वर है. दुपारच्या प्रकाशात समान बनवणारा आहे. अभी हम देख रहे हैं, आता आपण बघतोय अभी सब लोग में उधर तैयारी है. सगळे तिथे तयार आहेत. उसकी मैयत के पास खड़ा है. तिच्या मैताजवळ उभे कई आहेत. लोग रो रहे हैं, काही लोक रडत कई आहेत, लोग गवाही बता रहे हैं. काही लोक गवाही देत आहेत. हमें कई लोग बोल रहे हैं ये जीवन था तभी ये सब काम कर दिया. काही लोक बोलत आहेत जे जिवंत होती हे सगळे कामं केली. ये सब बात बताते हैं. हे सगळ्या गोष्टी सांगत आहेत. पत्रोस ने सबको बाहर कर दिया. पत्रस ते सगळ्यांना बाहेर गेले. उधर घुटने टेका तिथे गुडघे टेकले और प्रार्थना किया आणि प्रार्थना और केली उसका नाम लेकर बोला उठ जा. आणि तिचं नाव घेऊन बोला की उठून जा. वो उठकर पत्रोस को देखकर बैठ गई. ती उठून तिथे पेत्राला बघत बसली. पवित्र हालेलुया, हालेलुया. एकदम जिंदा हो गई है. ती पूर्णपणे जिवंत झाली. एकदम जीवन का साथी है. ती पूर्ण जीवनासोबत आहे. उसका आयुष होने के बाद भी परमेश्वर जिंदा कर कर अनुग्रह बढ़ाया है. तिचं आयुष्य झाल्यानंतरही प्रभूने तिला जिवंत करून जिवंत केले. आपका सामने रखा हुआ कलीसिया आपको तमाशा देखने के लिए नहीं है. ही कलीसिया जी तुमच्या समोर आहे ती तमाशा बघण्यासाठी नाहीये. हमें आपका प्रकाशित, हमें सूर्य का समान, दोपहर का समान होने के लिए है. तुमचा प्रकाश जो आहे तो दुपारच्या सूर्याप्रमाणे झाला पाहिजे. हमें ये कुटिल काम, अन्याय का काम सब कुछ छोड़कर पक्का विश्वासी बनकर अब कलीसिया में रहेंगे. हे वाईटाचे काम, अन्यायाचे काम सोडून जर तुम्ही विश्वासी बनून राहाल, तीसरे दिन में आपको परमेश्वर खड़ा कर देगा. तिसऱ्या दिवशी प्रभू तुम्हाला उठून उभा तीसरा करणार. दिन कौन सा है, तिसरा दिवस कोणता आहे. हमें बंदीगृह में पड़ा हुआ मनुष्य को, बंदीगृहामध्ये पडलेल्या व्यक्तीला, तीसरा दिन में उनको नया काम मिलने वाला दिन है. तिसरा दिवस तो नवीन काम मिळणारा दिवस आहे. आपके लिए तीसरा दिन हमें प्रभु मसीह मरकर जी उठा जिंदा हुआ दिन है. तुमच्यासाठी तो प्रभू मरून जिवंत झालेला तो
तो तिसरा दिवस हमें आहे. जितना भी कष्ट है, जितना भी विलाप है, जितना भी दुख है, आपसे दूर हट जाएगा. जेवढं काही दुःख कष्ट आहे ते तुमच्यापासून निघून जाणार. आपके लिए जीवन का ज्योति चमकेगा. तुमच्यासाठी जीवनाचा प्रकाश येणार. हमारी मुंह उनकी ओर देखते रहना है. आपला जो चेहरा आहे तो त्याच्याकडे बघत असावा. कभी काला नहीं तुम्हाला होगा. दया मेरे कर. नजर इधर उधर था पहला, माझी दृष्टी जी इथे तिथे होती, मनुष्य के ऊपर था, मनुष्यावरती होती. लेकिन आज हमें मन की गहराई से मेरी नजर आपकी ओर है. पण आज माझी जी डोळे आहेत ती हृदयातून तुझ्याकडे आहे. मुझ में आप प्रकाशित कर. माझ्यामध्ये प्रकाश दे. अचानक आपके जीवन में कोई अन्याय होगा, अचानक तुमच्या जीवनामध्ये काही अन्याय झाला, हमें कोई कुटिल काम होगा, काही वाईट कार्य झाले, तो अपने पापों को कबूल कर दो. तर तुम्ही तुमच्या पापाला स्वीकार करा. प्रभु आगे मैं वैसा नहीं रहूंगा, प्रभु पुढे मी तसा नाही राहणार, वैसा कार्य नहीं करूंगा. तसे कार्य नाही तू करणार. मुझ पर क्षमा कर, तू मला क्षमा तू कर. मुझ पर क्षमा कर. प्रभु मला क्षमा कर. हमें मुझे बंदी गृह से छुड़ा, मला त्या बंदीगृहातून सोडव. मेरे घर के अंधेरे से छुड़ा. माझ्या घराच्या अंधकारातून सोडव. मेरे घर में तेरी रोशनी चमकने दे. माझ्या घरामध्ये तुझा प्रकाश येऊ दे. हमें मेरे घर के अंदर तेरी प्रकाशित आने दे. माझ्या घरामध्ये तुझा प्रकाश येऊ दे. आमीन. हालेलुया. तू मुझे आशीष कर, तू मला आशिषित तू कर. अनुग्रह कर. तू अनुग्रह मैं कर. तेरे पास आया हूँ, मी तुझ्या जवळ मैं आलोय. तेरे पास आया मी हूँ. तुझ्या जवळ आलोय. आमीन. मेरी प्रकाश और प्रकाश होने दे अपा, माझा प्रकाश अजूनही प्रकाशित और होऊ दे. प्रकाशमय होने दे. अजूनही प्रकाशमय होऊ दे. हमें मरे हुआ का तू जिंदा किया है, त्या मेलेल्या व्यक्तीला तू जिवंत हमें केले. आयुष बढ़ाया है. तूने आयुष्य फिर वाढवले. हमें तू मेरे जिंदा रखने वाला खुदा है, तू मला जिवंत ठेवणारा देव जिंदा आहे. रखने वाला परमेश्वर है. जिवंत ठेवणारा तू तू मुझे परमेश्वर मेरे आहे. सामने कलिसिया में रखा है. तू मला या कलिस्यामध्ये ठेवले. हमें मैं तुझे छोड़कर कुछ नहीं करूंगा अपा. मी तुला सोडून काहीच नाही मैं करणार. तेरे नाम लेके चलूंगा. तुझं नाव घेऊनच चालणार. जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करो. आमीन. धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तेरे नाम की हम महिमा करते हैं. तेरे वचन पूर्ण कार्य करने दे, तेरे वचन पूर्ण कार्य करने दे, तेरे वचन पूर्ण कार्य करने दे. यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम. प्राइज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद पिता.